गुड मॉर्निंग। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग 51 तक क्वेश्चन किए थे। देखते हैं 52 हमारा क्या है क्वेश्चन। हम बोले थे आपको एक फॉर्मेट तैयार करके आने के लिए आज के क्लास के लिए। उम्मीद है आप लोग फॉर्मेट एक बना कर लाए होंगे। आपको बताते हैं किसी भी अंक को निकालने का तरीका उसमें क्या होता है। जैसे एक बार एक्सप्लेन करके हम पूरा बता देंगे ना, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद लिखने का जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने का। बस एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कैसे होता है। ये 0 0 फिर 0 1, ये पूरा हम बोले थे लिख करके लाइएगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये 0 2 0 3 दो अंक का संख्या बनाते हैं। 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9। बस अब 10 यहाँ से लिखना है। तो इसको ये बना लेते हैं डायग्राम सबसे पहले हम। फिर यहाँ से 10 लिखेंगे, फिर 11। ये पूरा लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, इस तरह जाता है। एक बार डायग्राम बना करके समझ लीजिए, फिर आप लोग को पूरा समझना है, उसके बाद याद हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों होता है, ये आपको पता चल पाएगा। चलिए देखते हैं। 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर यहाँ से लिखेंगे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका ये 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, जैसे एक से लेकर के बोलेंगे कि 100 तक लिखने पे, काउंटिंग लिखने पे दो कितना बार लिखा गया, या बोलेंगे 40 से 50 लिखने में तीन कितना बार लिखा गया, या बोलेंगे 11 से लेकर 399 तक काउंटिंग लगातार लिखे तो चार का यूज कितना बार किया गया। इस तरीके का क्वेश्चन है, पिछले क्लास में आपको बताए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम बोले थे ये डायग्राम बना करके आइएगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, ये 44 45 46 47 48 और ये 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ये 59। आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। ये 60 61 62 63 64 65। आप भी एक बार घर पर खुद से ये करके जरूर देखिएगा, इससे होगा ना आपको याद रह जाएगा। ये 70 71 72 73 74 75 76 77 78 और ये 70। हम लोग ये 99 तक लिखेंगे। फिर ये 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89। ये आपका आ जाएगा 90 91 92 93 94 95 96 97 और ये 98 और ये 99। बस इतना ही। इसके आगे के लिए कॉन्सेप्ट ऐसे ही बता देंगे तो हो जाएगा आप लोग का। चलिए अब क्या करना है इसमें, जैसे
देखिए चूंकि हम लोग काउंटिंग लिखेंगे तो 1 से लिखेंगे, तो ये आएगा 1 से। लेकिन हम ये फॉर्मेट इसलिए बताए ताकि ये 2 डिजिट अंक बनाने के लिए हम ये फॉर्मेट किया है। यहाँ 000 और ये 0102, तो ये कॉमन हो जाएगा, वो हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तो आपका आ गया कहाँ से लेकर, ये 00, 01, 02, 03, 04 कहाँ तक है, 99 तक, यानी ये टोटल 2 डिजिट। अब अगर 99 के आगे जैसे ही लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर 99 के आगे लिखते हैं तो हमारा जाएगा ये 100, जी 101, 102, 103, 104, ये 105, 106, 107, 108 और ये 109, यानी अब 3 अंक वाला जाएगा। अब इसमें मजेदार बात क्या है सो देखिएगा, थोड़ा सा एक और लिख ही लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे अच्छी बात है ये 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119। अब ये देखिए यहाँ से आपका आ गया ये 3 डिजिट वाला। अब बोलिएगा कि यहाँ पे क्यों यूज किए हैं 00, 01, 02, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किए, वो इसलिए ताकि जब 100 वाला में जाइएगा, ध्यान दीजिएगा ये 100 वाले में, तो ये ध्यान दीजिए 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 है। तो कॉमन क्या है, देखिए यहाँ से फिर रिपीट करने लगा आपका, क्या रिपीट करने लगा, जैसे यहाँ पे 00 के आगे अगर 1 लगा दे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इसके आगे अगर 1 लगा दे तो क्या हो जाएगा, 101, 1 लगाएंगे तो 102, इसके आगे 1 लगाएंगे तो 103, 104, 105, अगर आगे 1 लगाएंगे तो 106, 107, 108, 109, फिर इसके आगे 1 लगाएंगे तो 110, 111, 112, ये आ जाएगा। यानी कि आपका फिर वही फॉर्मेट आ जाएगा, यहाँ से रिपीट करेगा, यानी कि आपका ओरिजिनल फॉर्मेट इतना तक हुआ। एक एक पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे, ये क्यों किए ये आप पहले क्लियर हो गया। क्योंकि अब इस फॉर्मेट में यानी कि जब भी अब 101, 202 ये सब लिखेंगे अगर हम लोग, तो जब भी लिखाएगा तो इसी के आगे ही जाएगा। इसके आगे जाने का मतलब ये होगा, जैसे हम लोग ये 00, 01, 02, 03, 04, 05 ये लिखे, कहाँ तक लिखे, 99 तक। तो अब अगर 99 के आगे अगर हमको क्या स्टार्ट करना होगा, फिर 100 से, तो 100 से स्टार्ट करने के लिए जो हम इधर लिखे, अगर इधर ना लिख करके हम क्या कर देते, यहाँ पे 1 लगा देते, ये सब यहाँ तक जो डाटा हम लिखे हैं उसमें सब के आगे 1 लगाकर देखिए क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 लिखेंगे तो 100, यहाँ 1 लिखेंगे तो 101, 102, इसके आगे भी टोटल में 1 लगाएंगे तो 110, 111, इसी तरह 1 सब में लग जाएगा तो 140, 141, इसी तरह कहाँ तक आएगा, 199 तक। फिर 199 तक आएगा, फिर रिपीट करेगा। फिर जैसे ही दो लिखेंगे 200, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 लगा दीजिए आगे। तो जैसे ही यहाँ 2 लगाइएगा तो फिर ये 200, यहाँ 2 तो 201, 202, 203, 204, यानी अब आप समझ गए कि आपका ओरिजिनल फॉर्मेट बस इतना ही है। कहाँ तक है, यहाँ तक, ये 99 तक ओरिजिनल फॉर्मेट बस इतना ही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसके आगे तो बस बना दिया गया, क्या बना दिया गया, 99। अब 100 लिखना होगा, अच्छे से समझिए, इसको बार बार बता रहे हैं। ये 99 तक आ गया, जैसे ही बोलेंगे अब इसके आगे 100 से लिखिए, तो इधर हम लोग लिखे ना 100, 100, 101, तो इसका अगर 1 मिटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 00, इसका 1 मिटाइए तो 01, इसका 1 मिटाइए तो 02, इसका 1 मिटाइए 03, मतलब फिर वही रिपीट करने लगा, यानी सबके आगे। फिर इसी तरह रिपीट करते जाएगा, अगर मान लीजिए सबके आगे 1 लगा दिए तो इसी तरह 198, 199 तक आया। फिर आगे जब 200 जैसे ही जाएगा तो फिर वही पैटर्न रिपीट करेगा, 200, यानी कि यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो 200, 201, 202, 203, 204, फिर जाएगा कहाँ, 299 तक। फिर 299 के आगे जाएगा 300, 300 से स्टार्ट होगा तो यहाँ 3 लगा दीजिए तो 301, यहाँ 3 लगेगा, 300, सॉरी ये 300, 301, फिर 3 आगे लगेगा, 302, 303, 304, इसी तरह फिर जाएगा 399 तक, सबके आगे 3 लगा देंगे। यानी कि आपका ओरिजिनल पैटर्न यहीं तक बना 99 तक का।
इसीलिए हम ये फॉर्मेट बताए हैं 00010203, इसीलिए ये फॉर्मेट आगे 0 लगा दिए, ये एक्स्ट्रा दे दिए। तो हम लोग वो काउंट कर लेंगे। सबसे पहले ये आपका लिख देते हैं 100 था, 101 था, 102, 103, 104। चलिए, तो इसमें हम बताना ये चाह रहे हैं, आप इसमें जो काउंटिंग लिखे हैं कोई भी अंक कितना बार यूज किए सो सबसे पहले हम चेक करते हैं। कोई भी अंक कितना बार लिखे हैं सो चेक करते हैं। तो आप बताइए 9 कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 9 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 9 कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो ये सब में 9 मिलेगा इस लाइन में, 1 9 2 9 3 4 5 6 7, केवल लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, ये 09 19 29 39 काउंटिंग। तो 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल कितना 9 आया, 10 9 आया। 10 9 ये आए, और फिर ये आगे वाला 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना 9 आया, 20। याद रखिएगा, यानी कि ये 9 का संख्या जो हम निकाले, कितना निकाले, ये 20। 9 का संख्या कितना है, 20। फिर 8 का संख्या देखते हैं। 8 और कहीं भी 9 नहीं मिलेगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ टोटल में कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल आपको कहाँ मिला, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, लास्ट वाला 9 केवल देख रहे हैं, 10। फिर अब ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल 9 का संख्या 20। इसी तरह 8 का संख्या हम लोग निकालेंगे। तो 8 का संख्या कैसे, फिर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 8 यहाँ हुआ, और फिर आगे वाला 8 कहाँ आएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया टोटल, और ये एक 10, ये भी, यानी इस लाइन में टोटल कितना 8 मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 8। क्योंकि देखिए 8 केवल कहाँ मिलेगा, 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, यानी सबके आगे 8 मिलेगा, यानी कितना 8 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे वाला 10 हो गया। और फिर ये भी मिलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 8 का संख्या कितना है, 20। हम लोग केवल 99 तक ही चेक कर रहे हैं, ये नहीं चेक कर रहे हैं, इधर नहीं, इधर हम लोग नहीं देख रहे हैं, केवल 99 तक ही, क्योंकि ये पेयर सीख लेंगे तो हम आगे काम कर सकते हैं। फिर आपका 7 का संख्या कहाँ मिलेगा, 8, जिस तरह 8 निकाले उसी तरह 7 निकलेगा, तो 7 भी उसी तरह निकालेंगे, 70 71 72 कहाँ तक, 79 तक में कितना 7, तो ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 का संख्या 10, और फिर 7 और कहाँ मिलेगा, ये 10 हो गया, फिर 7 आपका यहाँ मिलेगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट वाला देख रहे हैं 8 9 10, यानी टोटल 7 कितना हो गया, 20 बार, यानी कि 9 भी कितना बार, 20 बार, 8 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, यानी हम क्या सीख गए, इसी तरह किसी का भी संख्या निकालेंगे, 6 भी आएगा 20 बार, 5 भी आएगा 20 बार, टोटल जो हम निकालेंगे। फिर आपका 4 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, फिर आपका 2 भी 20 बार आएगा, फिर 1 भी 20 बार आएगा, फिर 0 भी 20 बार आएगा, 0, जी हाँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा 0 भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो 0 सब में कहाँ कहाँ आएगा, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इतना ही में आएगा केवल 0। तो देखिए अंतिम में 0 कहाँ कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतिम में 0 कितना बार, 9 बार, और ये एक 10, क्योंकि हम ये काउंटिंग में आता नहीं है, लेकिन हम ये फॉर्मेट बनाए हैं, इसीलिए पहले देख लेते हैं। तो टोटल कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 अंतिम में, और आगे में कितना होगा,
कितना संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल कितना बार, 20 बार, यानी जीरो भी 20 बार आया, यानी टोटल 20 बार आया। यानी कि अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 0 से 9 तक कितना अंक हो गया टोटल, 10 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 से 9 टोटल कितना हुआ, 10 अंक। तो टोटल 10 अंक हुआ, और सब अंक कितना बार आ रहा है, 20 20 बार आ रहा है, यानी कि 10 × 20, यानी कितना आएगा टोटल, ये 200। तो ये टोटल 200 अंक आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं 200 अंक है या नहीं। तो देखिए ना, एक बार में काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो एक लाइन में 10 कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 × 20, 10 × 20 अंक, ये फिर 20 अंक, इसमें कितना आ गया आपका टोटल, 20 अंक। तो वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सब में 20 20, ऐसा कितना बार है, 10 बार, 20 × 10, यानी कितना आ गया आपका 200। बोलिए कोई दिक्कत तो, यानी कि टोटल आपका ये कितना आ गया, 200। नीचे लिख देते हैं, नहीं दिखेगा। यानी कि इसमें भी कितना संख्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 अंक इसमें, तो सब में 20 20 अंक है। तो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल कितना अंक हो गया, ये आपका 20 × 10, यानी टोटल 200 अंक है। देखिए, और 200 अंक हम यहाँ से भी निकाले थे, कैसे, क्योंकि 9 20 बार है, 8 20 बार है, यानी कि ये सब अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल अंक, कौन कौन अंक, 9 भी, 8 भी, 7 भी, 6 5 3 2 1 0, ये टोटल अंक, सब अंक 20 20 बार है। कितना बार, 20 20 बार। तो सब अंक 20 20 बार, तो कितना बार हो गया, यानी कि हम यहाँ से क्या सीख गए, यहाँ से एक मिनट निकालते हैं, यहाँ से हम लोग ये सीख गए कि जब भी हम 1 से लेकर कहां तक, 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या लिखेंगे, तो हमारा कोई भी अंक कितना बार लिखा जाएगा, 20 बार। कितना बार, 20 बार। लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो गया, सो देखिए, ये सब तो सही है कि सब 20 बार आ रहा है, ये भी 20 बार, 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 1 भी 20 बार, लेकिन 0 20 बार नहीं है, क्योंकि ये तो मीनिंगलेस है। कभी भी हम लोग काउंटिंग लिखते हैं तो ये 01 02 लिखते हैं क्या, नहीं, ये मीनिंगलेस हो गया। तो केवल 0 वाले कंडीशन में ये याद रखेंगे हम लोग, ये कम जाएगा, 1 2, चूंकि ये तो हम ऐसे ही आपको ये डिजिट बनाने के लिए, 2 अंक बनाने के लिए, एक पैटर्न बनाने के लिए ये आगे 0 लिखे हैं ना। क्यों आगे 0 लिखे हैं, ताकि फिर जब ये 99 के बाद जब 100 से लिखाएगा आपका 100 101 102 103 104, तो फिर वहां नहीं लिख करके हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, आगे 1 लगा देंगे, सबके आगे 1 लगा देंगे, तो ये 100 से हो गया 100 101 102 199 तक। फिर 199 के बाद हम लोग को 200 से लिखना होगा, तो 200 से नहीं लिख के फिर इसी फॉर्मेट में 1 की जगह यहाँ 2 लिख देंगे, तो ये 200 201 202 203 आ जाए। इसीलिए हमने ये पैटर्न बनाया है। लेकिन इस 0 का मतलब केवल तभी आएगा, इस 0 का यूज तभी आएगा जब ये आप 99 से आगे लिखिएगा, तब 99 के आगे जैसे ही 100 से स्टार्ट करेंगे तब इसका यूज आएगा, क्योंकि यहाँ 1 आगे लगा देंगे तब इसका यूज आएगा। लेकिन जब केवल 1 से 99 तक लिखेंगे तो इस 0 का यूज नहीं आएगा। कौन कौन 0 का यूज नहीं आएगा, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये मात्र 11 0 का यूज नहीं आएगा। कितना 0 का यूज नहीं आएगा, 11 0 का। यानी कि हम यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से यही सीखे, थोड़ा सा मिटाते हैं, हम लोग यहाँ से ये सीखे कि या तो आपका यही नीचे लिखते हैं 9 हो या 8 हो या 7 हो या 6 हो या 5 हो या 4 हो या आपका 3 हो या 2 हो या 1 हो, ये सब 1 से लेकर 99 तक लिखने पर
कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। यानी एक भी 20 बार आएगा, दो भी 20 बार, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, ये टोटल 20 बार आएगा। कितना बार आएगा? 20 बार। तभी तो ये देखिए ना कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सब 20 20 बार आएगा, यानी कि 9 दूना 18, 180। कितना अंक हो गया टोटल आपका? देखिए काउंट कीजिएगा, 180 अंक ये हो गया। और प्लस में ये आपका 0 20 बार नहीं आएगा, ये तो कम गया ना, 11 बार कम जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 बार कम जाएगा। तो आपका ये केवल 0 कितना बार आएगा? 9 बार आएगा। तो 180 और प्लस 9, 189। कितना आ जाएगा आपका? 189। ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि 1 से लेकर के 99 तक लिखने में कितना अंकों का यूज किया गया। तो चूंकि 2 अंक वाला संख्या, यानी कि 10 से लेकर 99 तक 2 अंक वाला संख्या कितना? 90। तो 90 गुने 2 180, और प्लस में 1 से लेकर 9 तक 1 अंक वाला संख्या 9, यानी 180 प्लस 9 189। ये आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो इसी तरह आगे, लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल अंक आएगा 20 बार 1 से लेके 99 तक लिखने में, 99 तक यानी कि 2 अंक तक मात्र। फिर उसके बाद पैटर्न रिपीट होगा, आएगा 20 बार, लेकिन 0 जो है मात्र आएगा 9 बार, ये याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही जब 99 के आगे बढ़ेंगे, तब फिर ये 20 बार काउंट होगा। तब ये 20 बार काउंट क्यों होगा वो देखते हैं। क्योंकि जब हम अगर 101 से स्टार्ट करेंगे, 101 यहाँ लिखते, 102, फिर 99 के आगे अगर स्टार्ट करें 100 से, तो ये 1 यहाँ 1 लगाएंगे, तो 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109, फिर आगे लिखेंगे 110 111 112, सबके आगे 1 लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या पता चला कि 1 से लेके 99 तक में, 1 से लेके 99 तक में ये टोटल अंक 20 बार, 0 हुआ 9 बार। लेकिन जैसे ही हम लोग 100 से आगे चले गए, तो इसमें क्या रिपीट है? सो देखिए, तो ये 100 से ऊपर जैसे ही गया, तो ये केवल सबके आगे 1 1 लग गया ना, यानी कि और तो टोटल पैटर्न वही रिपीट हो गया ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 100 से, कहाँ से? 100 से सबके आगे 1 लगा दीजिए, तो 100 से लेके 199 तक लिखे काउंटिंग, कहाँ से? 100 से, देखिएगा ये 100 से 199 तक अगर हम काउंटिंग केवल लिखे, तो यानी कि वही हो गया कि ये सबके आगे 1 लगा दिए, तब ये 0 अब काउंट आएगा। तब ये 0 9 नहीं लेंगे, तब कितना बार लेंगे? 20 बार लेंगे। तब तो अब देखिए, तब तो ये सब कितना बार है? अगर 1 को छोड़ दिया जाए, आगे वाले 1 को, सब का, तो ये सब अब कितना बार आ जाएगा? ये 0 भी, अब ये सब 0 काउंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 9 भी 20 बार, 8 भी 20 बार, ये सब 20 बार, 0 भी 20 बार। तब हमको 100 से लेकर 199 तक में, 100 से लेकर 199 तक में ये आपका 9 8 7 6 5 4, ये आपका ये 3 2 और ये 1 और ये 0, ये टोटल 20 बार आएगा। तो ये टोटल 20 बार आएगा, तो ये टोटल 20 बार आएगा, तो टोटल कितना है? अब काउंट कर सकते हैं। तो टोटल 20 बार आएगा, तो आगे के लिए 20 बार यूज करेंगे, तो ये कितना बार हो जाएगा? ये टोटल 10 अंक, यानी कि ये 200 बार तो ऐसे ही हो गया। और प्लस में यहाँ से लेकर के ये 1 से लेकर के 199 तक कितना बार 1 लिखा गया? 100 बार। क्योंकि देखिए 1 से काउंटिंग हुआ 1 2 3 4, ये 99 तक गया, तो ये सब के आगे 1 लगा हुआ है, 198 199 197, और ये 100 वाला एक, यानी कि कितना बार 1 लिखा गया? यानी 100 बार, यानी कि प्लस 100, यानी कि टोटल कितना अंक हो गया आपका? 300। कितना अंक हो गया? 300। तो अब यहाँ पे 100 से 999 तक में क्या बढ़ जाएगा? यहाँ 1 वाला संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक, तो ये 20 बार आया, एक 20 बार आया किसमें? ये 1 छोड़ने के बाद। क्योंकि अब 100 से 199 है, तो सब टोटल में 1 आगे लगा हुआ है ना, टोटल में 1 आगे लगा हुआ है, ये देखिए टोटल में 1 आगे लगा हुआ रहेगा यहाँ। तो ये 1 कितना बार लगा हुआ है? 100 बार। तो यानी कि ये आपका कितना बार 1 कितना बार आ जाएगा? तो ये 100 बार और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बोलिए।
चलिए ये फॉर्मेट पता हो गया ना, अब ऐसे ही समझ लीजिए, आपको समझाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार अपने से खुद से कॉपी पर ये डायग्राम बना करके देखिएगा। हम तो पहले ही बोले थे कि आप बना के आइएगा, तो थोड़ा एक बार अगर प्रैक्टिस इस पे करके आइएगा ये लिख करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप नहीं किया ऐसा। आप लोग तो सोचते हैं कि सब हम ही करके यहाँ देख लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ देखिए, एक बार टाइम दे करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, फिर कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार आप देखते होंगे, और ये कोई पूछ भी देता है। और एक तो आप ऐसा भी पढ़े होंगे, अगर थोड़ा सा अगर कॉम्पिटिटिव का कभी तैयारी किए होंगे, तो आप थोड़ा सा ये पढ़े होंगे कि एक से लेकर के 399 तक, या एक से लेकर के 450 तक हमने काउंटिंग लिखा, तो उसमें टोटल कितना अंक का यूज किया गया, ये आप पढ़े होंगे। या ये पूछ देगा कि 200 से लेकर ये 450 तक हमने काउंटिंग लिखा लगातार क्रम में, तो टोटल कितना अंकों का यूज करें, ये दूसरा चीज है। लेकिन अगर ये बोलेगा कि 200 से लेकर 450 तक लिखने पर दो कितना बार लिखा गया, तीन कितना बार लिखा गया, चार कितना बार लिखा गया, ये हम पढ़ा रहे हैं आपको। क्योंकि वो तो निकालना आसान होता है कि एक से लेकर एक अंक वाला टोटल संख्या कितना हो गया 9, दो अंक वाला टोटल संख्या 90 यानी 180 अंक, तीन अंक वाला टोटल संख्या कितना होता है 900 यानी ये 9×27 270। तो ये सब तो निकालना बहुत ही आसान होता है। सॉरी, ये एक अंक वाला 9 यानी कि ये 9 हो जाएगा, दो अंक वाला 90 गुने 3, आइए 900 गुने 3 यानी कि ये आपका 2700। इस तरह आप निकालते चले जाइएगा, ये बहुत ही ईजी होता है। लेकिन मुश्किल तो ये होता है कि बोल दे कि 100 से लेकर 499 तक काउंटिंग लगातार लिखे हैं, 5 कितना बार लिखा गया, ये वही हम अभी आपको बता रहे हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देते हैं फ्रेश में। जैसे आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग ये लिखते हैं 0001 02 03 04 05 06 07 08 09, फिर यहाँ से लिखेंगे 10, ये 10 11 12 ऐसे। तो ये कहाँ तक हम लोग लिखेंगे, इधर 99 तक लिखेंगे। ठीक, तो इसमें ये जो डायग्राम अभी आपको यहाँ पे शो की, उसमें 9 या 8 हो, कोई भी अंक हो, या 7 हो, या 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो और 1 हो, या 0 हो, कोई भी अंक कितना बार लिखा गया, 20 बार लिखा गया। कितना बार लिखा गया, टोटल अंक 20 बार लिखा गया। ठीक, लेकिन ये 20 बार लिखा गया, ये फॉर्मेट आप रख लीजिए, टोटल 20 बार लिखा गया। लेकिन जीरो में सावधानी रखिएगा, जैसे ही बोल देना कि यहाँ से यहाँ तक लिखने में जीरो कितना बार, तो ये कम जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये तो आपका मीनिंगलेस हो गया ना, इतना मीनिंगलेस हो गया। क्योंकि 1 से लेके 99 तक लिखिएगा तो ये लिखने का तो जरूरत ही नहीं है, बस आप यहाँ से शुरू कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10, ये टोटल है। लेकिन ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये कम जाएगा, कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार कम जाएगा। यानी कि ये जीरो केवल कितना बार होगा, यानी हम बोल सकते हैं अब यहाँ से ये टोटल 20 बार, और जीरो जो होगा कितना बार आएगा, 9 बार, ये 11 बार कम जाएगा। सब 20 बार हम लिखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मेट। लेकिन जैसे ही अब इसके 99 के आगे लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी 101 से 102, ये 100 101 102 103, तब अब ये काउंटिंग में आएगा, अब ये जीरो काउंटिंग में आ जाएगा। तो अब अगर बोले आपको कि ये 100 से लेकर 199 तक गए काउंटिंग लिखे, तो उसमें 9 कितना बार लिखा गया, तो कितना बार लिखा जाएगा, 9 20 बार ही लिखा जाएगा। ये केवल 100 से लेके 199 तक में 20 बार ही, क्यों,
क्योंकि ये तो सबके आगे 1 है ना, यानी सेम वही चीज था, सेम वही था। ये 20-20 बार सब लिखा गया था, 00010203 लिखे 99 तक, या सबके आगे 1 लगा दिए 199 तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी 9 अभी भी 20 बार ही है, केवल यहाँ से यहाँ तक में। फिर 8 भी बोले, 8 भी 20 बार जाएगा, 7 भी 20 बार, 6 ये सब 20 बार जाएगा, 2 भी 20 बार जाएगा। लेकिन 1 20 बार तो केवल इतना ही में था, अब 1 कितना बार और बढ़ गया, तो ये 1 सब में 1 बढ़ गया, सब में 1 बढ़ गया। तो ये सब में 1 बढ़ गया, तो ये 00 से लेके 99 तक कितना संख्या हुआ टोटल, 100 संख्या हुआ। कितना, कैसे, क्योंकि 1 से लेके 99 तक 99 संख्या, और यहाँ वाला ये 00 लिखे हैं, यानी ये टोटल 100 संख्या। तो ये 100 बार 1 बढ़ जाएगा, यानी 1 कितना बार हो जाएगा, तो ये 1 का संख्या अब आपका, 1 का संख्या ये बढ़ जाएगा, 1 कितना बार आ जाएगा आपका, ये 120 बार आ जाएगा, आ जाएगा, तो 100 बार ऐड हो जाएगा, 20 बार था। और ये 0 का जो संख्या था, ये आपका ये कंप्लीट अब 20 बार आ ही जाएगा, क्योंकि अब ये जो छोड़े थे हम 11 0, अब इसका यूज आ गया। इसी तरह आप बोले कि आप 200 से लेकर, समझिएगा, 200 से लेकर 299 तक में, 299 तक में बोलेंगे, 200 से लेकर 299 तक में 1 कितना बार आएगा, 20 बार आएगा, 1 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार, 6 7 8 9 और 0, ये सब 20 बार आएगा। और ये 0, ये टोटल कितना बार आएगा, टोटल 20 बार आएगा। लेकिन ये 2 कितना बार आ जाएगा, ज्यादा बार, 100 बार ज्यादा आएगा। ये 2 जो है, 2 आपका कितना बार आएगा, ये 20 बार तो था ही, और ये प्लस 100, यानी कि 2 जो है आपका 120 बार आएगा, ये 100 बार बढ़ जाएगा। फिर बोले आपको अच्छे से समझना है, 300 से लेकर 399 तक में, तो 300 से लेकर 399 तक में लिखने में, सब में आगे तो 300 से लेकर 399 लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, 301 302 303 ऐसे ही ना, कहाँ तक, 399 तक लिखिएगा। तो सब के आगे 3 मिटा दीजिए, तो सब ये टोटल लिखिए, ये 300, ऐसे 300 301 302 303 399 तक, तो सब के आगे 3 मिटा दीजिए, तो फिर वही पैटर्न बन गया, जो बेसिक पैटर्न आपको बताए थे, 00010203, ये फिर सबके आगे 3 मिटाइएगा तो 99 आ गया, वही बेसिक पैटर्न। यानी इस बेसिक पैटर्न में क्या था आपका, टोटल अंक 20 बार था, चाहे वो आपका क्या हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो और 0, ये टोटल कितना बार था, ये बेसिक पैटर्न में टोटल 20 बार था, टोटल 20-20 बार अंक था, कोई भी अंक कितना बार था, 20 बार था। लेकिन जैसे ही अब लिख दिए यहाँ से 301 300 301 302 303 399 तक, यानी कि अब केवल क्या बढ़ गया, 3 का संख्या बढ़ गया, तो 3 कितना बार बढ़ गया, 100 बार ज्यादा हो गया, यानी कि ये 3 जो है, ये 3 आपका 100 बार और 20 बार 120 बार आया। यानी आपसे कोई बोले कि 300 से लेके 399 तक में 3 कितना बार, तो 20 बार तो आ जाएगा, कब, जब हम 1 से लेके 99, सॉरी एक मिनट 20 बार तो कब आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा 00 ये 000102 हम लोग 99 तक लिखते हैं वो वाला सब में, तो वो तो 20 बार 3 आ ही जाएगा, और 100 बार तो ये आगे में जो 3 आ गया, सो यानी टोटल कितना बार, 120 बार। फिर आपको क्वेश्चन बोलेंगे, और क्वेश्चन देते हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा है। देखिए, किन्हीं लोगों को हो सकता है एक ही बार भी ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा है डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार मेहनत जरूर की। अगर आप लोग को आज की क्लास से हो सकता है कि अगर नहीं कंप्लीट होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम फिर से प्रयास करेंगे एक बार बता देने का, ताकि सीखना है हम लोगों को।
तो अब अगर बोल दे आपको तो आपका प्रश्न ही ले लेते हैं, क्या था आपका ये 42 नंबर। मैंने 11 से 199 तक संख्या लिखा तो मैंने कितनी बार 2 लिखा। चलिए, तो 11 से लेकर के कितना तक है 199 तक, 199 तक लिखा तो कितना बार 2 लिखा। चलिए, तो सबसे पहले बताइए 11 से लेके 199 तक में कितना बार 2 लिखा। तो आप बताइए, डबल जीरो ये 01 02 03 इस तरह लिखेंगे 99 तक, तो कितना बार 2 लिखते सो बोलिए। 20 बार। कितना बार? 20 बार। समझिएगा, 20 बार लिखते। उसमें से हमको कहां से लिखा जा रहा है 11 से, यानी 10 से 10 तक तो छोड़ ही दीजिए। तो 00 01 02 से 10 तक में कितना 2 आता है? 1 2 आता है। तो 1 2 तो ऐसे ही कम जाएगा, यानी कि हमको 11 से लेके 99 तक में कितना कितना 2 आएगा। 2 का संख्या नंबर ऑफ 2, 2 का संख्या 11 से लेके कहां तक में, 11 से लेके 99 तक में कितना बार आया? 19 बार ही आएगा। क्यों? क्योंकि 20 बार आता है डबल जीरो से 99 तक में कोई भी अंक 20 बार, लेकिन हमको 11 से बोल रहा है तो 11 तो एक बार तो ये 2 कम जाएगा, तो कितना बार होगा? 19 बार। उसके बाद ये 99 तक हुआ। अब 99 के आगे हम लोग क्या लिखेंगे? ये 100 101 102 103 104 कहाँ तक? 199 तक। तो अब उस 199 तक बोल रहा है तो हम लोग 11 से 99 तक निकाल लिए। कितना? 2 19। फिर अब 99 के बाद 100 से लेके 199 तक कितना 2 है ये बताना है। तो अब देखिए, सब में आगे 1 है, सब में आगे 1 है, तो हमको 1 का तो संख्या नहीं निकालना है। तो सबका आगे 1 काउंटिंग करने से क्या फायदा? तो सबके आगे का अगर 1 हटा दे तब तो हमारा वही पैटर्न बन गया, डबल जीरो डबल ये 01 02 03 99 तक वही पैटर्न बन गया। तो वही पैटर्न बन गया, तो इस पैटर्न में कोई भी अंक 2 ही बार आता है। तो सॉरी 20 बार आता है कोई भी अंक, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 0 हो, सब कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। तो 2 20 बार आएगा, तो 20 बार और जोड़ दीजिए, यानी कि 20 और 19 कितना हो जाएगा? 39 बार। बोलिए, कोई दिक्कत? तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और वो भी ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, पेपर 2 में, यानी 6 to 8 वाला में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका इसी पे आधारित है। क्या है? 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 0 कितनी बार आया? चलिए, ये सबसे मजेदार है। 1 से लेकर 100 तक में, तो अब देखिए 1 से लेकर 100 तक में तो हमारा पैटर्न बनता है 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, इस तरह जाता है कहाँ तक? 99 तक। पैटर्न आपका यही है, ये 98 99 ये पैटर्न है। तो बोला 1 से लेकर 100 तक में, तो अब बताइए 1 से लेकर 99 तक में कोई भी अंक कितना बार आता है? 20 बार। लेकिन शुरुआत वाला में ये 11 बार तो हम लोग नहीं ना काउंट करते, ये 11 जीरो माइनस हो जाएगा। ये 11 जीरो किस में काउंट होता है? जब 99 के आगे लिखना हो तब 101 102 या 202 202 या 200 200 201 203 इस तरह का अगर कोई संख्या लिखना हो तब ये सब जीरो काउंट आएगा, क्योंकि 100 में तो ये जीरो लिखना जरूरी है। लेकिन अगर 99 तक केवल लिखा जाए 1 से तो ये इतना जीरो नहीं काउंटिंग में आएगा। कितना जीरो? ये इतना। कौन सा? तो ये 11 जीरो नहीं काउंटिंग में आएगा। यानी हम बताए थे कि अगर केवल 1 से लेकर 99 तक लिखा गया, केवल 1 से लेकर 99 तक, तो सब अंक 20 बार आएगा, लेकिन जीरो केवल और केवल 9 बार आएगा। जीरो केवल 9 बार आएगा। लेकिन जैसे ही अब ये 100 से जाएंगे, तो जब 100 से देखेंगे 101 102, तब फिर यहाँ पे जीरो भी कितना बार आ जाएगा? 20 बार आएगा सब अंक, ये आगे वाला छोड़कर। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है 1 से 100 तक में जीरो कितना बार आया? तो 1 से 100 तक में, तो अब देखिए 1 से 100 तक में तो ये 0 0 से ये 99 तक में जीरो कितना बार आएगा? सब 20 बार आता है, लेकिन ये 11 बार कम जाता है, 9 बार। तो 9 बार जीरो आया 99 तक में, और जैसे ही 100 लिखेंगे तो ये दो जीरो और काउंट होगा, यानी कि 9 + 2 यानी कि टोटल 11, यानी कि जीरो का संख्या कितना होगा? 11 100 तक में। लेकिन अगर यही बोलते कि ये 1 से लेके
100 तक में 2 कितना बार, तो 20 बार, 3 कितना बार 20 बार, 4 कितना बार 20 बार, 9 कितना बार 20 बार, सब 20 बार है। लेकिन 0 कितना बार आएगा, केवल और केवल इतना बार। अच्छा, थोड़ा सा हम खुद से क्वेश्चन देते हैं, 3-4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो था कि आपका पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन ये देते हैं, अगर बोल दे आपको 1 से लेके 299 तक में आपको बताना है 0 कितना बार आएगा, 1 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा और 4 कितना बार आएगा, बस। तो सबसे पहले देखिए ना, 1 से लेकर के 299 तक में बोल रहा है, यानी कि 1 से लेके 99 तक में, 1 से लेके 99 तक में 1 वाला पहले देख लेते हैं। 1 से लेके 99 तक में 1 कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। और फिर ये 20 बार आएगा 1 से लेके 99 तक में। और जैसे ही फिर 100 से लिखेंगे तो फिर पैटर्न वही रिपीट होगा, 100 से 199 तक में 1 कितना बार आएगा, तो ये 20 बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो सब में पैटर्न जा रहा है, ये 00, ये 01, 02, ये पैटर्न तो सब में जा रहा है। क्योंकि 100, 101, 102 लिख रहे हैं, तो सबके आगे वाला एक छोड़ दीजिए, तो 20 बार तो जाएगा ही जाएगा। फिर अब कितना होगा, अब सबके आगे भी है, यानी कि अब 100 से लेके 199 तक में सबके आगे 100 संख्या के आगे एक, तो 100 बार वो आ जाएगा प्लस। फिर अब आपका 200 से 299 तक में फिर कितना आएगा, 1 कितना बार आएगा, 20 बार। यानी कि ये आपका गैपिंग, ये 0 से लेके 99 तक वाला, ये आपका 20-20, ये तो सब में चलेगा ही चलेगा, ये 20 चलेगा, ये वाला 20 आ गया यहाँ। फिर 100 से लिखे 101, 102, 199 तक, तो ये आगे वाला एक छोड़ दीजिए, तो फिर तो वही पैटर्न आ गया, तो उसका 20, और ये आगे वाला का ये 100 बार। और फिर कहाँ से लिखे हम लोग, 200 से, तो 200 से 299 तक, तो 200 से 299 लिखे तो आगे वाला 2 छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं, तो फिर आपका वही 00, 01, 99 तक, तो फिर 20 बार, यानी कि ये 1 इतना बार आएगा, यानी 20 30 60, यानी 160 बार। यही बोलते 2 कितना बार आएगा, तो 2 भी उतना ही बार आ जाएगा आपका। फिर बोलते 3 कितना बार आएगा, तो अब देखिए 3 कितना बार आएगा, तो चूंकि ये 299 तक में 3 तो कहीं आया नहीं, यानी कि ये 100, 101, 102, 103, 199 तक लिखे तो 1 का कोई यूज ही नहीं है। फिर 201, 202, 203, 299 तक लिखे तो 2 का कोई यूज ही नहीं है, यानी केवल हमेशा हमारा क्या पैटर्न बना, यही 00 से 99 तक। तो ऐसा कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। एक बार 99 तक लिखेंगे तो, फिर एक बार 100 से 199 तक लिखेंगे तो भी आगे वाला एक छोड़ दीजिए, फिर वही पैटर्न आएगा। 200 से 299 तक लिखिए तो, यानी वैसा 3 बार। तो एक पैटर्न में 20 बार 3, तो तीनों पैटर्न में कितना बार, 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी ये 60 बार। ये तीनों तो सब में कॉमन जाएगा ना, फिर 4 भी उसी तरह जाएगा 60। अब आइए 0 का बात करते हैं। तो 0 बोलेंगे तो 0 कितना बार आएगा, तो अब चूंकि यहाँ से 99 तक लिखेंगे तो इस पैटर्न में 20 बार 0 आएगा, लेकिन ये 11 बार 0 मीनिंगलेस हो जाता है, इसीलिए पहला पैटर्न में 9 बार 0 आया। फिर दूसरा पैटर्न में कितना बार 0 आएगा आपका, तो दूसरा पैटर्न जैसे ही लिखिएगा आप यहाँ 100 से लेके 199 तक, तो उसमें कितना 0 आ जाएगा, तो 100 तब 20 0 आ जाएगा उसमें, तब ये 20 0 का मतलब। फिर 200 से 299 तक लिखेंगे तो आगे वाला 2 छोड़िए, तब वो पैटर्न काउंट होगा, तब फिर ये 20 बार, यानी कितना बार टोटल, 49 बार। तो इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं हम, लेकिन इस पर मेहनत करना है आपको जाकर के, तो इस पर मेहनत कीजिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा।